छात्रों नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज के इस समय में कंप्यूटर की जानकारी होना अति आवश्यक हो गया है। चाहे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो या कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको कंप्यूटर की जानकारी होना बहुत आवश्यक हो गया है। छात्रों, मेरे इस चैनल पर इसी तरह के उपयोगी वीडियो को मैं लाता हूं ताकि आप सभी को, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, मेरे इन वीडियो लेक्चर से आपको लाभ प्राप्त हो सके। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर की मेमोरी नापने की इकाई के बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, मैंने कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में डिटेल में बता चुका हूं। आप चाहे तो स्टोरेज डिवाइसेस पर बनी मेरी वीडियो को इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ कंप्यूटर की मेमोरी नापने की इकाई के बारे में बताऊंगा। छात्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम किसी वजन को नापने के लिए ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल या टन जैसे इकाई में हम वजन को नापते हैं या तोलते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर की मेमोरी को भी हम किसी इकाई में नापते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारी स्टोरेज डिवाइस में कितने डेटा स्टोर होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में डेटा 0 और 1 के रूप में स्टोर होता है। इन दो संख्याओं को हम बाइनरी डिजिट या बिट्स कहते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में जितने भी हम डेटा स्टोर करते हैं उनको हम एक अंक या एक बिट के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। इसलिए कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। यानी एक अक्षर हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करते हैं तो एक बिट डेटा हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। तो बिट जो है एक सबसे छोटी इकाई कहलाती है। मेमोरी के छोटे छोटे कैरेक्टर्स, लेटर्स, सिंबल्स और नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इन बाइनरी डिजिट्स का एक सेट बनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 8 डिजिट या 8 बिट से होती है। ये 8 बिट्स 1 बाइट के बराबर होते हैं। इन सेट्स को ही हम कंप्यूटर मेमोरी की इकाई कहते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर की मेमोरी को नापते हैं। स्मॉल बी को हम बीट कहते हैं और कैपिटल बी को हम बाइट कहते हैं। छात्रों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार स्मॉल बी लिखा हुआ आता है, जिससे हम यह समझेंगे कि वह जो संख्या दी गई है वह बीट में नापी जाएगी, और कैपिटल बी अगर लिखा गया है तो इसका मतलब यह है कि वह बाइट में नापी जाएगी। तो एक बीट यानी 0 और 1 को हम बीट कहते हैं, और 0 और 1 के कुछ बीट्स को मिलाकर हम बाइट बनाते हैं। जैसे बीट यानी 0 और 1। 4 बीट बराबर एक निबिल, मतलब एक निबिल में 4 बीट होते हैं। इसी तरह 2 निबिल या 8 बीट, यानी एक निबिल के अंदर में 4 बीट होते हैं। इसी तरह 2 निबिल के अंदर में 8 बीट होंगे, तो 8 बीट बराबर 1 बाइट, तो 1 बाइट में 8 बीट होंगे। इसी तरह 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट के बराबर होता है। 124 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट MB। यहाँ पर कैपिटल बी लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर बाइट पढ़ा जाएगा, और 1 बाइट के अंदर में 8 बीट होते हैं। इसी तरह 1024 MB यानी मेगाबाइट बराबर 1 GB यानी गीगाबाइट। इसी तरह 1024 GB यानी गीगाबाइट बराबर 1 TB यानी 1 टेराबाइट।
नेक्स्ट में हमारी इकाई है 1024 TB बराबर 1 PB यानी 1 पेंटाबाइट। नेक्स्ट 1024 PB यानी पेंटाबाइट बराबर 1 EB यानी एक्साबाइट। 1024 EB बराबर 1 ZB यानी जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट बराबर 1 YB यानी योटाबाइट। इसी तरह 1024 YB बराबर 1 BB यानी ब्रोंटोबाइट। इसी तरह 1024 BB बराबर 1 GB यानी यहाँ पर GB का मतलब जियोबाइट है, और पहले भी हमारा 1 GB आया था जो गीगाबाइट कहलाता है। तो छात्रों, इस तरह हमारे कंप्यूटर में मेमोरी को नापने की इकाई होती है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।